खान साहब के लिए खुशखबरियाँ हैं, 2 खुशखबरियाँ ऐसी हैं जो पूरी हो चुकी हैं और एक नई खुशखबरी आने वाली है, वो खुशखबरी क्या हो सकती है? इस हवाले से व्लॉग में बात करेंगे। जी, अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम खुर्रम फहद है। पहले तो सवाल ये है कि 2 खुशखबरियाँ कौन-सी हैं जो कि पूरी हो चुकी हैं? एक खुशखबरी है जो सबसे पहले हुई, वो थी बुशरा बेगम की रिहाई, जिनको अडियाला जेल के गेट नंबर 5 से रिहा कर दिया गया और वो बनीगाला जाने के बजाय पेशावर सीएम हाउस चली गईं और अब वो वहीं रहेंगी और वहीं से वो सियासत करेंगी और पीटीआई को चलाएँगी। जो दूसरी खुशखबरी है, वो इमरान खान साहब की बहनें जो हैं अलीमा खान और उज़्मा खान, उनको रिहा कर दिया गया है। उनको जहलम की जेल में रखा गया था और वो दोनों बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं जो कि एहतजाज करने निकली थीं खान साहब के हक़ में उनकी रिहाई के लिए, तो उनको भी रिहा कर दिया गया है। अब सवाल ये है, लोग ये पूछ रहे हैं कि भई तीसरी खुशखबरी क्या है? क्योंकि जो पीटीआई के चाहने वाले हैं, उनके लिए तो असल खुशखबरी ये है कि इमरान खान को जेल से रिहा किया जाए, बल्कि उसके बाद फ़ौरन उनको वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए और जो हुकूमत वक़्त है उसको फ़ौरन जेल की सलाखों में ताउम्र के लिए डाल दिया जाए, फेंक दिया जाए। तो क्या ये मुमकिन है? देखें, पाकिस्तान में तो कुछ भी मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है। हमने देखा है कि नवाज़ शरीफ साहब और ज़रदारी साहब भी कई-कई बार जेल गए हैं और फिर मल्टीपल टाइम्स कई बार वो वज़ीर-ए-आज़म और सदर बने हैं। लेकिन ये जो दोनों खुशखबरियाँ हैं, वो इशारा है खान साहब के लिए नरमी का कि अगर वो सिस्टम को चलने देते हैं, हुकूमत का वक़्त पूरा होने देते हैं, तो आहिस्ता-आहिस्ता उनके लिए नरमी और आसानियाँ पैदा होंगी और जो फिर अगले इलेक्शन होंगे, तो उसमें खान साहब को पूरा-पूरा मौका दिया जा सकता है कि अवाम की मर्ज़ी है, अवाम जिसको भी वोट दें। अगर वो हुकूमत की परफ़ॉर्मेंस से मुतमईन हैं, तो वो इस हुकूमत को वोट दें और अगर वो उस वक़्त तक खान साहब पे मर-मिटते रहेंगे, तो खान साहब को वोट दे सकते हैं और खान साहब को दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बना सकते हैं। लेकिन इस बात का इन्हिसार सिर्फ़ इस बात पर होगा कि अगर खान साहब सिस्टम को डिरेल नहीं करते, पाकिस्तान का नुकसान नहीं करते, इस हुकूमत को काम करने देते हैं, इकॉनमी को मज़बूत होने देते हैं और अपने वक़्त का इंतज़ार करते हैं, तो आहिस्ता-आहिस्ता खान साहब के लिए जेल में मज़ीद नरमियाँ, आसानियाँ पैदा होंगी और उसके बाद खान साहब को रिहाई भी मिल सकती है, क्योंकि बहुत सारे तो मुकदमात उन पे ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन हम देखते हैं कि मुकदमे ख़त्म होते हैं और फिर एक नया मुकदमा अजीबो-गरीब सा सामने आ जाता है और उनकी गिरफ्तारी जो है वो बहुत लंबी हो गई है। 5 अगस्त 2023 से खान साहब जेल में हैं और उनको 1 साल से भी ऊपर हो गया है। वो शख्स जिसने हमेशा शहज़ादों की तरह ज़िंदगी गुज़ारी हो, नौजवानी से ही जिसको शोहरत, दौलत मिली हो, तो देखिए कि वो अब 72 साल की उम्र में जो हैं वो अपनी जेल में ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं क्योंकि वो अपने मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं। वो मौक़िफ़ सही है या गलत है, वो एक अलहदा बात है। लेकिन जो पाकिस्तान जैसे मुल्क हैं, उसमें जो है वो अगर मुफ़ाहिमत या मुज़ाकरात का रास्ता ही अपनाया जाए तो ही बेहतर होता है, क्योंकि इस जैसे माशरों में जहाँ जहालत बहुत ज़्यादा है, इंतहा पसंदी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे इनकलाब नहीं आते और दुनिया में जहाँ इनकलाब आए भी हैं, तो वहाँ भी खून बहा है और वो मुल्क भी बहुत ही मुश्किल में फँसे हैं, इनकलाब की बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी है। तो बेहतर तरीका तो यही लगता है कि खान साहब ज़रा ठंडा मिज़ाज दिखाएँ, क्योंकि ये क्रिकेट नहीं है और वो मुज़ाकरात और मुफ़ाहिमत का जो है वो रस्सी को पकड़ें और सबसे पहले तो सियासत करके जेल से बाहर आएँ और फिर अवाम के वोटिंग के इस्तेमाल के ज़रिए, वोट हासिल करके ज़रिए जो अगले इलेक्शन में जो हैं वो इंतखाबात जीतें, वज़ीर-ए-आज़म बनें और एस्टेब्लिशमेंट से टक्कर ना लें, ताकि एस्टेब्लिशमेंट भी उनको सियासत खेलने दे। क्योंकि जो पीटीआई और इमरान खान हैं, वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट पार्टी ही है। एस्टेब्लिशमेंट ने ही खान साहब की बुनियादें रखी थी, उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाया था। 2011 में उनको बहुत सपोर्ट की थी जनरल पाशा ने, ज़हीर इस्लाम साहब ने, तो उसके बाद ही वो वज़ीर-ए-आज़म बने थे। इससे पहले तो वो सियासत में फ़ेल हो रहे थे। तो उनको चाहिए कि अपना हिकमत अमली यानी स्ट्रैटेजी चेंज करें। जिस तरह पाकिस्तान ने स्ट्रैटेजी चेंज की है अपनी, हिकमत अमली, स्ट्रैटेजी के फ़ास्ट ट्रैक बना रहे थे। पाकिस्तान की मिट्टी ही इस तरह की नहीं है कि जो फ़ास्ट ट्रैक को जितवा सके। अब आकिब जावेद छा गए हैं क्योंकि उन्होंने जो है वो स्पिन ट्रैक बनाए हैं और पाकिस्तान के स्पिनर्स को टीम में लाए हैं, फ़ास्ट बॉलर को निकाला है, बाबर आज़म को बिठाया है, आराम दिया है और देखिए कि पाकिस्तान जीत गया है और इतनी ज़बरदस्त अंदाज़ में जीता है चैंपियंस की तरह। तो हिकमत अमली की बहुत अहमियत होती है। क्या आप इस बात से एग्री हैं? क्या आपको लगता है कि खान साहब मुफ़ाहिमत और मुज़ाकरात का रास्ता अपनाएँगे या खान साहब एस्टेब्लिशमेंट पे हमले करते रहेंगे? आप क्या समझते हैं? आपका क्या कहना है? आप अपने ख़यालात का इज़हार कमेंट्स में कर सकते हैं। शुक्रिया।